कौन है भारतीय राजनीति की मीरा? राजस्थान के किस राजघराने से जुड़ी हैं राजनीति की मीरा? राजनीति की इस मीरा पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों करती है? क्या राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी राजनीति की ये मीरा? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन हिंदू धर्म के ध्वज का परचम लहराने वाली कई शख्सियतों को राजनीति की डोर थमाकर उस ध्वज को और ऊंचा उठाया है। इसमें कई साधु, संत, सन्यासी और साध्वी शामिल हैं। इस कड़ी में अब एक राजकुमारी भी जुड़ गई हैं। ये राजपूत राजकुमारी मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई की तरह ही कृष्ण की भक्त हैं। जब इन राजकुमारी के कदम राजनीति पे पड़े तब लोगों के मुंह से बरबस निकल पड़ा, आ गई राजनीति की मीरा। लोगों का कहना है कि राजनीति की ये मीरा राजस्थान ही नहीं, राजनीति को कृष्णमय और राममय बना देंगी। राजनीति में उस राम राज्य को लाने में एक अहम कड़ी बनेगी जिसका सपना हर भारतीय देखता है। दोस्तों, आज हम राजनीति की इस मीरा के बारे में बताएंगे जिन्हें कुछ लोग भविष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी की, जो अब महारानी बन चुकी हैं। महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद सीट से बीजेपी की सांसद हैं। महारानी दिया कुमारी सनातन हिंदू मूल्यों में विश्वास करने वाली एक धार्मिक महिला हैं। उनके महल के अंदर भव्य श्री कृष्ण मंदिर है जिसमें वो पूरे विधि विधान से रोज पूजा करती हैं। वो हर कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाती हैं और रात 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं। महारानी दिया कुमारी के अनुसार उनका परिवार भगवान राम का वंशज है। दिया कुमारी के मुताबिक जयपुर की राजगद्दी भगवान राम के बेटे कुश के वंशजों की राजधानी है। महारानी दिया कुमारी ने यह दावा तब किया था जब अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के वकील से पूछा कि क्या अयोध्या या पूरे विश्व में भगवान राम का कोई जीवित वंशज मौजूद है। तब उन्होंने अदालत में एक बुकलेट पेश की जिसमें भगवान राम की पूरी वंशावली दी गई थी। बुकलेट में दिया कुमारी के पिता महाराज भवानी सिंह को भगवान राम के 307वें वंशज के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। दिया कुमारी ने 2 मानचित्र और 9 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। दोस्तों, जब ताजमहल का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था तब एक बार फिर महारानी दिया कुमारी ने एक बड़ा दावा किया। महारानी दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल जयपुर राज परिवार का एक महल था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने इसके लिए दस्तावेजी सबूतों के होने का दावा किया। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल मूल रूप से तेजो महालय महादेव मंदिर है जिस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, कृष्ण भक्त दिया कुमारी जब राजनीति में आई तो उनकी धमाकेदार एंट्री हुई। उन्होंने 2013 में अपने पहले ही चुनाव में राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा को शिकस्त दे दी। उसके बाद 2019 में जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें राजसमंद से उतारा तब फिर उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। महारानी दिया कुमारी राज परिवार से जरूर आती हैं, लेकिन राजनीति वो गरीबों और वंचितों की करती हैं। उनका लक्ष्य है राजस्थान और देश के हर नागरिक को समृद्ध बनाना। वो दावे से कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जहां कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये पद अब किसी की जागीर नहीं है। दोस्तों, आज बीजेपी का आलाकमान राजस्थान के जिन नेताओं को भविष्य के बड़े नेता के रूप में देख रहा है उनमें महारानी दिया कुमारी का भी नाम है। राजनीति की विडंबना देखिए कि महारानी दिया कुमारी को उन्हीं महारानी वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने राजनीति में उनकी एंट्री कराई। एक दूसरे की बेहद करीबी ये दोनों महारानी कैसे सियासी रूप से प्रतिद्वंदी बन गईं, इसकी भी बेहद दिलचस्प कहानी है। 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हराने के लिए सवाई माधोपुर सीट से दिया कुमारी को लड़ाने का निर्णय लिया। वसुंधरा का ये कदम कामयाब रहा। चुनाव प्रचार के दौरान राजकुमारी दिया गरीबों की झोपड़ी में गईं और चूल्हे फूंककर लोगों के दिलों को जीत लिया। लेकिन राजघराना बनाम राज्य सरकार के बीच संपत्ति के विवाद में दोनों महारानियां आमने सामने आ गई। 2018 में वसुंधरा ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया।
लेकिन इस बार वसुंधरा का तीर निशाने पर नहीं बैठा। बीजेपी हाईकमान ने दिया कुमारी को राजसमंद से सांसदी का टिकट दे दिया और वो जीतकर देश की संसद में पहुंच गई। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महारानी दिया कुमारी को उतार सकती है। दोस्तों, अभी हाल ही में 25 सितंबर 2023 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी। इस सभा में वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों ही मंच पर मौजूद थीं। इस मंच पर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले दिया कुमारी का संबोधन हुआ, लेकिन वसुंधरा को संबोधन का मौका नहीं मिला। राजस्थान के सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि अब साफ हो गया है कि बीजेपी महारानी वसुंधरा के विकल्प के रूप में महारानी दिया कुमारी को तैयार कर रही है। दोस्तों, राजकुमारी दिया का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर में हुआ था। राज परिवार में जन्म होने के कारण बचपन से ही उनके चारों तरफ हर सुख सुविधा थी। वो जयपुर के महाराजा भवानी सिंह और महारानी पद्मावती की इकलौती संतान है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली, जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल मुंबई, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर में हुई। उनके उच्च शिक्षा पार्सन्स आर्ट एंड डिजाइन स्कूल लंदन में हुई है। उन्होंने 1997 में चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र सिंह राजावत से विवाह किया था, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। लेकिन एक ही राजपूत गोत्र के कारण इस विवाह का काफी विरोध हुआ था। 2018 में महारानी दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह राजावत का तलाक हो गया। 2011 में जयपुर के राजा भवानी सिंह के निधन के बाद राजकुमारी दिया के बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह जयपुर के महाराजा बने। पद्मनाभ सिंह को भवानी सिंह ने 2002 में ही गोद ले लिया था। महारानी दिया कुमारी राजनीति में आने से पहले ही सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन यानी PDKF की स्थापना की। ये संस्थान वंचितों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। वो कई गैर सरकारी संगठनों और चैरिटी संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। इनमें आई बैंक, सोसाइटी ऑफ राजस्थान और रेज शामिल है। गैर सरकारी संगठन रेज HIV पॉजिटिव बच्चों की भलाई के लिए काम करता है। दिया कुमारी सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रस्ट का भी कामकाज देखती हैं। यहाँ गरीबों और जरूरतमंदों के इलाज के लिए खास व्यवस्था की गई है। वो फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम का भी रखरखाव करती हैं, जिसकी स्थापना जयपुर की पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने यंग अचीवर इन एजुकेशन अवार्ड की स्थापना की। 2017 में MIT यूनिवर्सिटी जयपुर ने उन्हें परोपकार और विरासत प्रबंधन में सक्रिय रोल निभाने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों, जयपुर राजघराने की महारानी दिया कुमारी पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।